यहाँ के लोकल जो B2C है उनको फोकस करके आगे इन ज्वेलरी को बेचने की कोशिश करें तो मुझे लगता है डेफिनेटली इंडिविजुअल सिंगापोरियन को हम टच कर सकते हैं और अपनी ज्वेलरी को बेच भी सकते हैं। ऑब्वियसली ये डेट के दौरान जब आप लोकल विजिटर्स के तौर पे लोकल ज्वेलर्स को कनेक्ट कर रहे हो तो उस केस में ज्वेलर्स का लिस्ट पहले बना के रखना चाहिए। अगर टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपकी इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो भी सेल होने के चांसेस हैं। सो ज्वेलरी शो को विजिट करने के बाद इतना तो समझ में मुझे आता है कि पर्टिकुलरली सिंगापुर को अगर हम मार्केट के तौर पे देखें तो आपको प्लेन गोल्ड ज्वेलरी को फोकस करना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे तमिलियंस जो हैं वो यहाँ के लोकल्स हैं। एब्सोल्युटली लिटिल इंडिया जो एरिया है वहाँ पे आपको बहुत सारे लोकल स्टोर मिलेंगे जो कि प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में एंड डायमंड स्टोर ज्वेलरी में ज़्यादा काम करते हैं। बट उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम स्टोर भी देखे हुए हैं जहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट ज्वेलरी सेल हो रही है। तो जो प्रीमियम कैटेगरी के लोग हैं ये मेरे ख्याल से हाई एंड ज्वेलरी को प्रीफर ज़्यादा करते होंगे। पर अगर हम टैप किसी को करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें B2C बिजनेस को यहाँ पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो यहाँ का लोकल सिंगापोरियन होगा उनको अल्टीमेटली ज्वेलरी को अगर बाई करना हो तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। तो बट ऑब्वियस अगर वो स्टोर में लेने जाएंगे तो जो ज्वेलरी का प्राइस हम $300 ऑफर कर सकते हैं वही ज्वेलरी उनको $600 से $700 में यहाँ पे ऑलरेडी मिलती है। अगर हम B2C टारगेट करें, यहाँ के लोकल जो B2C है उनको फोकस करके आगे इन ज्वेलरी को बेचने की कोशिश करें तो मुझे लगता है डेफिनेटली इंडिविजुअल सिंगापोरियन को हम टच कर सकते हैं और अपनी ज्वेलरी को बेच भी सकते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ सिंगापुर एक ट्रेड हब है, यानी कि जब आप कोई प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी ज़ीरो है। खास तौर पे देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आप ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे ड्यूटी ज़ीरो में वो इंपोर्ट हो जाएगा। लोकल मार्केट में 9% उनका GST है, लेकिन ये आपके कस्टमर को पे करना होता है। अल्टीमेटली अगर आप डायरेक्टली ट्रेडर्स को फोकस करते हैं तो आप ड्यूटी फ्री के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे। इवन सिंगापुर खुद भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो आजू बाजू के मार्केट है लाइक मलेशिया हो गया या कंबोडिया हो गया या तो फिर जो थाईलैंड वगैरह मार्केट, यहाँ पे भी इनकी ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती होंगी। वैसे थाईलैंड एक खुद भी मैन्युफैक्चरर हैं, बट डेटा से ये समझ में आता है कि कुछ प्रोडक्ट ये थाईलैंड को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ज़्यादातर केस में हमने ये भी देखा हुआ है कि जेमस्टोन ज्वेलरी का ही अच्छा मार्केट है। तो बट ऑब्वियस है कि अगर आज तक हमने जेमस्टोन ज्वेलरी में इतना फोकस नहीं किया, बट अभी अगर हम जेमस्टोन ज्वेलरी में फोकस करें तो आने वाले टाइम में हम इस मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। अल्टीमेटली सिंगापुर एक टूरिस्ट प्लेस भी है एंड दुनिया में टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस में एक है। तो ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं उनको भी अगर आप जब अपनी ज्वेलरी बेचना चाहते हैं तो यहाँ के लोकल जो मार्केट्स हैं उनमें बिकने वाली जो भी स्पेसिफिकली इमिटेशन ज्वेलरी है उनको भी फोकस कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर सेवरल मार्केट जहाँ पे इमिटेशन ज्वेलरी भी बिकती है। सो बट ऑब्वियस अगर टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपकी इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो भी सेल होने के चांसेस हैं। अल्टीमेटली आई कैन से दैट सिंगापुर इज़ अ गुड मार्केट। हम ये बोल सकते हैं कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से ये इतना बड़ा मार्केट नहीं हो सकता, जैसे कि 65 to 70 लाख की पॉपुलेशन है, बट फिर भी एक मार्केट के तौर पे अगर हम देखने जाइए तो ये छोटा मार्केट भी नहीं है। एब्सोल्युटली अगर आप प्रॉपर मैनर में फोकस करें और प्रॉपर प्रोडक्ट को समझ के इस मार्केट को टैप करें तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इंडिया के लिए एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है। चलिए तो बात करते हैं कि अगर आप सिंगापुर विजिट करना चाहते हैं पर्टिकुलरली इस पर्पज़ से कि आप ज्वेलरी या तो जेमस्टोन के बिज़नेस के साथ या डायमंड के बिज़नेस के साथ कनेक्टेड है और आप ऐसे कोई भी शो को विज़िट करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में सिंगापुर के लिए जो डायरेक्ट मुंबई से फ़्लाइट है वो अराउंड 35 to 40,000 के अराउंड होगा। इसके अलावा वीज़ा का खर्चा ही अराउंड 3,000 रुपीज़ है एंड होटल्स की बात करें जो कि यहाँ पे अवेलेबल है 3 to 4,000 में इकोनॉमिकल आपको होटल मिल जा सकती है। अगर प्रीमियम में जाना चाहे तो 7 to 8,000 पर डे। एब्सोल्युटली बात करें अगर लोकल ट्रैवल की तो ये बहुत ईजी है। मेट्रो यहाँ पे हर कोने में अवेलेबल है एंड सो वी कैन से दैट कि जो पर्टिकुलर स्टेशन से आप कोई भी स्टेशन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ईजीली उनका जो मेट्रो ऐप है उसको डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। ऑल्सो द बसेज आर अवेलेबल एवरीवेयर। सो बट ऑब्वियस इन दैट केस जो बसेज हैं उनको भी आप रूट मैप के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए एक आसान रास्ता ये भी है कि आप गूगल के थ्रू अपना जो लोकेशन है उसको डाल के भी आप इसको चेक कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन वेरी इफेक्टिवली। माय फ्रेंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन से द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ लोकल अट्रैक्शन। बट ऑब्वियस गूगल करेंगे तो बहुत सारी जगह पे आपको लोकल अट्रैक्शन के तौर पे विजिट करने की जो ज़रूरत होगी वो मिल जाएगा। बट द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया इज़ मरीना बे। यू विल फाइंड आउट मैनी अट्रैक्शंस ओवर हियर जहाँ पे
जायंट व्हील भी है, साथ में ये होटल का जो नज़ारा सामने की ओर से दिखता है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड जो मॉन्यूमेंट है जहाँ पे लाइन के मुंह से जो पानी निकल रहा है, जो कि सबसे बेस्ट अट्रैक्शन है सिंगापुर का, ये भी आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली इस तरह से आप सिंगापुर को विजिट कर सकते हैं पर्पसफुली अपने बिजनेस के साथ साथ लोकल टूरिज्म के साथ कनेक्ट करके। एंड डेफिनेटली मिनिमम 6 से 7 दिन का प्लान बना के वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव फ्रॉम दिस कंट्री यू कैन। सो फाइनली अगर आप सिंगापुर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस इन दैट केस आपको कुछ प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात कि यहाँ का जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो बट ऑब्वियस कम्युनिकेशन में कोई तरह की दिक्कतें नहीं है। सेकेंड नंबर पे जब आप इनको मेल करते हैं तो अपनी पूरी प्रोडक्ट के डिटेल के साथ उनको मेल करिए ताकि आप एग्जैक्टली जिसमें काम कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप उनको दे पाए। दोस्तों विजिटिंग कार्ड लाना बिल्कुल ना भूलें, पॉसिबल हो तो विजिटिंग कार्ड का शेप ऐसा रखें कि जो ज्वेलरी के शेप में हो, ताकि जब आप विजिटिंग कार्ड किसी को दे तो उसको परमानेंट याद भी रहे। एंड साथ साथ में अगर आप ज्वेलरी कैरी करके ला सकते हो तो ये सबसे बेटर है, क्योंकि जो ज्वेलरी आप साथ में लाएंगे उनको आप रिप्रेजेंट यहाँ पे कर पाएंगे। ज्वेलरी के अंदर अगर आप सैंपल साथ में लेके आना चाहते हो तो बट ऑब्वियस आपको उसके लिए जीजेपीसी का परमिशन लेना पड़ेगा। जीजेपीसी की परमिशन के साथ जो ट्रेड परमिशन लेटर होता है उनके साथ आप तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए की ज्वेलरी अपने साथ लेके भी आ सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा डिटेल्स आपको जीजेपीसी के ऑफिशियल्स जानकारी देंगे। ऑब्वियसली उसके लिए आपके नज़दीक में जो भी जीजेपीसी का विजिट ऑफिस है उनको विजिट करें। एक और बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ पे विजिट के लिए आए तो ट्राई करें कि जब ज्वेलरी शो की डेट्स हो आप उन डेट्स के आगे और पीछे 5 दिन का टाइम लें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी डेट्स 11 to 14 हो तो आपकी विजिट जो है वो 7 तारीख से 11 तारीख और उसके बाद 14 तारीख से 20 तारीख के बीच में भी होनी चाहिए। अगर आप 8 से 10 दिन का प्लान करते हैं या उससे ज़्यादा 12-13 दिन का, तो जो लोकल मार्केट्स हैं उनको भी आप विजिट कर पाएंगे और जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे जो ज्वेलर्स हैं उनको भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। ऑब्वियसली ये डेट के दौरान जब आप लोकल विजिटर्स के तौर पे लोकल ज्वेलर्स को कनेक्ट कर रहे हो तो उस केस में ज्वेलर्स का लिस्ट पहले बना के रखना चाहिए। अगर आपके पास पूरा लिस्ट है तो आप प्लान कर पाएंगे कि किसे मिलना है और उनसे जाके क्या बात करनी है। मैं मानता हूँ कि ड्यूरिंग द शो आप जितने भी सिंगापुर के ज्वेलर्स हो आप उनको डेफिनेटली कनेक्ट करें, क्योंकि बट ऑब्वियस ये यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जो ऑफिसेज या उनके जो प्लेसेस होंगे अगर आप उनको भी विजिट करते हैं तो आपको बिजनेस मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो जिस डेट में ज्वेलरी शो हो रहा हो उनके आगे और उनके पीछे डेज को इस तरह से कनेक्ट करें ताकि आगे के दिनों में आप लोकल मार्केट को टैप करके उसको सर्वे कर पाएँ। ड्यूरिंग द शो आप उन लोगों को कनेक्ट करें जो यहाँ के लोकल ज्वेलर्स हैं एंड आफ्टर द शो आप उनके साथ मीटिंग सेट करके उनके साथ जॉइंटली बातचीत कर पाए अपनी प्रोडक्ट के बारे में और उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों नियर अबाउट 2 कंट्रीज़ भी हैं, इट इज़ द वियतनाम एंड मलेशिया। तो अगर आप विजिट कर रहे हो तो आप ये भी प्लान कर सकते हो कि आप मलेशिया और विजिट को साथ में प्लान करें। ऑब्वियसली उनको विजिट करेंगे तो बट ऑब्वियस इनके जो मार्केट हैं उनको भी टैप करने का आपको मौका मिलेगा। सो ये कुछ बातें थी प्रिपरेशन की रिगार्डिंग। अगर आपकी प्रिपरेशन इस लेवल पे है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप एक परफेक्ट लेवल पे अपनी ज्वेलरी प्रोडक्ट को लेके इस मार्केट में एंटर हो सकते हैं और अपना आगे का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो बट ऑब्वियस ये सारी चीज़ें अबाउट द सिंगापुर ज्वेलरी शो थी, यहाँ के मार्केट के बारे में था, इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट और सिंगापुर से जो एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड वाइड इनकी भी बातें हमने यहाँ पे देखी। प्रोडक्ट स्पेसिफिक जितनी भी डिटेल्स हमने बातें की उनको बराबर तराशें, प्रॉपरली डेटा को चेक करें, क्योंकि डेटा के थ्रू ही आप सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे। अगर डेटा है तो ऑब्वियसली आगे का रास्ता भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द SIJE, इट इज़ द सिंगापुर इंटरनेशनल ज्वेलरी एक्सपो 2024। मिलते हैं अगले शो के साथ अगले किसी कंट्री में जहाँ पे इन सारी बातों को अगेन हम चेक करेंगे उनके मार्केट के तौर पे। अगेन दिस इज अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, with me Mr. Keyur Wanapra. We are signing off from the Singapore. Thank you so much. अगर आप इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन मास्टर कोर्स हिंदी और इंग्लिश में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट amitmulani.com।